अलग हो गए राजद और कांग्रेस के रास्ते। दो सबसे बड़े कारण जिसने बिहार में तोड़ दिया महागठबंधन। उपचुनाव में दोनों हैं आमने सामने। राजद और कांग्रेस का गठबंधन इस बार उपचुनाव में टूट गया। 2020 में विधानसभा में चुनावी गठबंधन के तहत तारापुर की सीट राजद को और कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को मिली थी। दोनों पार्टियां दोनों जगह से चुनाव हार गई थी। अब उपचुनाव में उसी अनुसार दोनों सीटें बंटनी चाहिए थी, लेकिन राजद ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया। बदले में कांग्रेस ने भी सीटों से उम्मीदवार दे दिए। इसके दो बहुत बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला कि कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, तो महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई थी। बता दें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन था। इसे महागठबंधन का नाम दिया गया। चुनाव के बाद राजद को 75, कांग्रेस को 19 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस तरह महागठबंधन ने 110 सीटों पर विजय हासिल की थी। वहीं एनडीए ने 125 सीटें हासिल की और बिहार में अपनी सरकार बना ली थी। जब महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गई तो राजद को ऐसा समझ आया कि कांग्रेस को 70 सीट लड़ने के लिए दी गई तो वो उस हिसाब से जीत हासिल नहीं कर पाई। महज 19 सीट पर ही उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इससे महागठबंधन की सीटें घट गई। कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करती तो ऐसा अनुमान है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में तो बन जाती। ऐसा तर्क देने वालों में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी समेत कई नेता रहे हैं। अब जब 2021 में 2 सीटों पर इसलिए उपचुनाव की नौबत आई है क्योंकि यहां के जेडीयू विधायकों की कोरोना से मौत हो गई, तो ज्यादा सीटें और खराब परफॉर्मेंस से जोड़कर राजद ने कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान की सीट देने से इनकार कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करना राजद को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। गठबंधन टूटने का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करना ही माना जा रहा है। बता दें तो शुक्रवार को कन्हैया के पटना आगमन पर कांग्रेस कार्यालय सदागत आश्रम में आयोजित स्वागत समारोह में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने भी कहा कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करने से ही राजद सबसे ज्यादा परेशान थी। राजनीतिक तौर पर देखें तो लोकसभा चुनाव 2019 में कन्हैया कुमार अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय से भाकपा के उम्मीदवार थे, लेकिन उस चुनाव में भाजपा के गिरिराज सिंह 4 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीत गए। तीसरे स्थान पर वहां रहे थे राजद के तनवीर हसन। लालू प्रसाद के पास यह बड़ा मौका था कि भाजपा को रोकने का, लेकिन लालू प्रसाद ने अपना उम्मीदवार तनवीर हसन को बना दिया। उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि कन्हैया कुमार एक जाति विशेष और क्षेत्र विशेष के नेता हैं। साल 2020 में जब विधानसभा चुनाव का समय आया तो उस समय भाकपा ने कन्हैया कुमार को चुनाव प्रचार का बेहतर मौका नहीं दिया। तब राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा खूब हुई थी कि तेजस्वी यादव के समांतर कोई नेता चुनाव प्रचार में आए, यह राजद को मंजूर नहीं है। अंदर खाने से यह बात आई है कि राजद के दबाव में ही कन्हैया कुमार को बिहार में दमदार तरीके से चुनाव प्रचार करने से रोका गया था। यह बात भी फैली कि कन्हैया कुमार को इससे दुख हुआ। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा या मुकेश सहनी को भी बर्दाश्त नहीं किया। आपको बता दें तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जब कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे थे और उन्हें एक मामले में जेल भेज दिया, उस समय भी ना लालू प्रसाद ने और ना ही तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का पक्ष लिया। उल्टा आपको हम बता दें तो पप्पू यादव के खिलाफ राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ऐसे में जब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने पार्टी में शामिल किया तो राजद को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया। राजद ने कांग्रेस की 19 सीटें की परवाह किए बिना तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों की जगह उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर और विधानसभा चुनाव की भी सभी सीटों पर लड़ेगी। राजद और कांग्रेस दोनों की राजनीतिक मजबूरी है कि वे एक दूसरे का विरोध करें, तभी दोनों को वोट मिल पाएंगे। हम आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।